पिछले बार हम लोगों ने महर्षि कनाद के डॉक्यूमेंट्री को पढ़ा था। उन्होंने लाइट के बारे में जो अपनी समझ प्रकट की थी। आज हम इक्विलिड के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिड एक मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे थ्योरम दे रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सॉम्स दे रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे कॉलररी दे रखे हैं। उनका ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। और इन्होंने सात एक्सॉम्स लिखे हैं और 7 एक्सॉम्स से 36 थ्योरम बना लिए इन्होंने, 36 थ्योरम्स। और उनमें से जो फर्स्ट 3 थ्योरम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इक्विलिड ने ये हम दुनिया को देखते कैसे हैं, हम सराउंडिंग को किस तरह से देखेंगे, उसके बारे में अपना आर्गुमेंट दिया, अपना लॉजिक दिया। और उन्होंने कहा कि भाई कोई भी चीज़ देखो, जब हम देखते हैं तो उसको पूरा नहीं देखते हैं। नथिंग दैट इज सीन एट वंस इन इट्स इन्फिनिटी। जब भी हम देखते हैं तो पूरी चीज़ नहीं देखते हैं। इट मीन्स अगर इस चौक को देखना है तो चौक का कुछ ही हिस्सा हमें दिखाई देगा, बाकी हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो इन्होंने कहा कि लाइट जो है हमारी आंखों से निकलती है, किरणें हमारी आंखों से निकलती है और वो लगातार नहीं निकलती है, वो एक एक करके निकलती है, वो बिट बाय बिट निकलती है, वो स्टेप बाय स्टेप निकलती है और निकल के फैलती है। तो जो किरणें या जो रे हम जिस जगह पर पड़ी वो बिंदु हमें दिखाई देंगे और जिस जगह पर नहीं पड़ी वो बिंदु हमें दिखाई नहीं देंगे। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ अगर लाइट का सोर्स है, ये हमारी आंखें हैं, तो आंखों से रे निकली इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट को इतना पार्ट ही देख पाएंगे जहाँ तक इसके रे पड़ेंगे। यहाँ जहाँ तक इसके रे पड़ेंगे उतना पार्ट ही देख सकेंगे, बाकी के पार्ट हम नहीं देख सकेंगे। बाकी के पार्ट मान लीजिए इधर चले गए तो हम इसको नहीं देख सकेंगे। तो इन्होंने पहली बात ये कही। दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट सामने होगा वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, और जो ऑब्जेक्ट दूर होगा वो हमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा। उसके लिए भी यही कारण था कि आप 2 ऑब्जेक्ट ले लें। मान लिया एक ऑब्जेक्ट इसी हाइट का यहाँ ले लिया, इसी साइज का, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है अगर आप इसी साइज का लेंगे तो यहाँ लेंगे। दोनों का एक साइज है। इससे जो रे पड़ेगी वो देखिए कम रे जाएंगे इस पर, जबकि इस पर जो है वो ज़्यादा रे जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाई है तो वो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जो कि दूर है तो वहाँ पर किरणें कम गई है। कम इसलिए गई है क्योंकि दूर जाने पर वो ज़्यादा फैल गई हैं, इसलिए वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हो जाए और तो जो ये रे आए वो काफ़ी फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, और एक भी किरणें इस पर नहीं पड़ेगी, तो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा। एक और बात है कि जब हम ये देख रहे हैं, जिस रे पड़ रही है जिन बिंदुओं पर, उस बिंदुओं को जब हम देख रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन लिमिट ऑफ डिस्टर्बेंस है कि उसको कुछ ही देर तक हम उसको देख सकते हैं, कुछ ही देर तक उसको हम याद रख सकते हैं, है ना। फिर उसको हम भूल जाएंगे, वो हमारे मस्तिष्क से नहीं रहेगा। लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो बड़े जल्दी ब्लिंक करती है, तो जल्दी ब्लिंक करी तो अभी यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, फिर इधर दिखाई दिया, और फिर कुछ ही क्षण बाद वहाँ फिर से दिखाई दिया। तो जो भूली हुई चीज़ थी उसको फिर से हमने देख लिया।
तो इस तरह से ये पूरा यूक्लिड का लाइट को समझने का एक पूरा अपना उनका थेसिस है या अपना उनका व्यू है, अपना उनका आर्गुमेंट है।